स्वागत है दोस्तों। तो आप सभी का इस वीडियो में तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज का, जहां पर हम लोग जड़ की संरचना, प्रकार और उसके रूपांतरण के बारे में देखने वाले हैं, जिसमें मूसला जड़ और अपस्थानिक जड़ और भोजन के भंडारण के लिए इसका उपयोग देखने वाले हैं। तो बहुत ही अच्छे नोट्स आपको मिल जाएंगे इस प्ले लिस्ट पर और सारी जानकारी आपको नोट्स के साथ मिल जाएगी। तो सभी टॉपिक आपको बॉटनी के या किसी और सब्जेक्ट के मिल जाएंगे जो प्ले लिस्ट में डले हुए हैं, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो बॉटनी माइनर फर्स्ट पेपर सेकंड यूनिट का ये पहला टॉपिक है और जड़ के बारे में सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी, तो बने रहिएगा। तो पादप आकार की संरचना एवं प्रकार का रूपांतरण सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं। तो जड़ पौधों का वह भूमिगत भाग है जो बीज के अंकुरण के समय मूलांकुर से विकसित होता है। यह प्रकाश के विपरीत या नेगेटिव फोटोट्रोपिक और गुरुत्वाकर्षण की ओर गति करता है। तो जड़ की बाह्य एवं आंतरिक संरचना। जड़ की संरचना को समझने के लिए इसे विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। प्रत्येक क्षेत्र का अपना विशिष्ट कार्य होता है। दोस्तों, इस स्ट्रक्चर को हम लोग भी नीचे देखने वाले हैं। तो जड़ के प्रमुख भाग मूल गोप या रूट कैप। यह जड़ की शीर्ष पर स्थित एक टोपी जैसी संरचना। यह कोमल विभज्योतक की रक्षा करती है जब जड़ मिट्टी में अपना रास्ता और उसके बाद आ जाता है विभज्योतक क्षेत्र, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। यह मूल गोप के ठीक पीछे होता है। यहाँ की कोशिकाएं बहुत छोटी होती हैं, पतली, दीवार वाली और सघन जीव द्रव्य वाली होती है जो लगातार विभाजित होती रहती है। तो दोस्तों, जड़ का आगे का सबसे ये वाला भाग होता है, उसे हम लोग रूट कैप कहते हैं और उसके थोड़ी पीछे वाले भाग को हम लोग विभज्योतक क्षेत्र कहते हैं। और अगला आ जाता है हमारा दीर्घकर्ण क्षेत्र, रीजन ऑफ एलोंगेशन। इस क्षेत्र की कोशिकाएं तेजी से लंबाई में बढ़ती हैं जिससे जड़ की लंबाई और वृद्धि होती है। तो जो बीच वाला क्षेत्र है वो वाला क्षेत्र कहलाता है दोस्तों परिपक्वता क्षेत्र। यहाँ की कोशिकाएं विभेदित होकर स्थायी ऊतक बनाती हैं। और अगला हमारा मूल रोम। परिपक्वता क्षेत्र के बाह्य त्वचा से धागे जैसी संरचना निकलती है जिन्हें मूल रोम कहते हैं। ये मिट्टी से जल और खनिजों का अवशोषण करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो इस प्रकार के छोटे छोटे दिख रहे हैं इन्हीं को हम लोग मूल रोम कहते हैं, जो जड़ों में निकले रहते हैं रोम जैसी संरचनाओं को। अगला आ जाता है हमारा जड़ों के प्रकार। तो पौधों में उनके विकास के आधार पर मुख्य रूप से दो प्रकार के जड़ तंत्र पाए जाते हैं। पहला मूसला जड़ तंत्र या टैपरूट सिस्टम। यह मुख्य रूप से द्विबीजपत्री पौधों में पाया जाता है। जब बीज अंकुरित होता है तो मूलांकुर सीधे बढ़कर एक मुख्य जड़ बनाता है जिसे प्राथमिक जड़ कहते हैं। विशेषताएं, इसमें एक प्रमुख मोटी जड़ होती है जिससे पार्श्व जड़ें या सेकेंडरी या टर्सरी रूट्स निकलती हैं। उदाहरण आम, नीम, चना, मटर, सरसों। अपस्थानिक जड़। तो जब जड़ें मूलांकुर की बजाय पौधे के किसी अन्य भाग जैसे तना या पत्ती से निकल आती हैं तो उन्हें अपस्थानिक जड़ें कहते हैं। एक बीजपत्री पौधे में प्राथमिक जड़ अल्पायु होती है और उसकी जगह तने के आधार से बहुत सारी जड़ें निकल आती हैं जिन्हें झकड़ा या फाइब्रस रूट भी कहते हैं। विशेषताएं, ये जड़ें गुच्छे के रूप में होती हैं और गहराई तक नहीं जाती। उदाहरण जैसे गेहूँ, मक्का, घास, बरगद, प्रोपाफ्रूट्स आदि। तो इस प्रकार आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ये फाइब्रस जड़ है, यहाँ पर पत्ते में जड़ें दिख रही हैं आपको, और ये टैपरूट, और ये यहाँ पर आपको मूसला जड़ मिल जाएगी और ये ट्रू एडमिशन। तो ये वाली मूसला जड़ है और ये वाली हमारी अपस्थानिक जड़ है। भोजन के भंडारण के लिए जड़ों का रूपांतरण। तो प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवित रहने या अगले मौसम में वृद्धि के लिए कुछ जड़ें फूलकर मांसल हो जाती हैं और भोजन संचय करती हैं। मूसला जड़ों का रूपांतरण। भोजन संचय के आधार पर इन्हें इनके आकार के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है, जैसे शंक्वाकार या कोनिकल। ये जड़ें ऊपर से चौड़ी और नीचे की ओर क्रमशः पतली होती हैं। उदाहरण गाजर और तरकुरूप या फूजीफॉर्म। ये जड़ें बीच में फूली हुई और दोनों सिरों पर पतली होती हैं।
उदाहरण के लिए मूली। उसके बाद आता है कुंभी रूप या नेपिफॉर्म। इनका ऊपरी भाग घड़े की तरह फूला हुआ होता है और निचला हिस्सा अचानक पतला हो जाता है, उदाहरण के लिए शलजम और चुकंदर जैसे। अगला है कंदिल जड़ें या ट्यूबरस रूट्स। इनका कोई निश्चित आकार नहीं होता, उदाहरण गुलाबबास। अपन स्थानिक जड़ों का रूपांतरण। कंदिल मूल या ट्यूबरस रूट्स। ये जड़ें तनों की गांठों से निकलती हैं और भोजन के संचय के कारण फूल जाती हैं, उदाहरण शकरकंद। तो यह एक तने का रूप होता है दोस्तों, तने का ही रूप होता है। पुलकित जड़ें या जब कंदिल जड़ें गुच्छ में उत्पन्न होती हैं, जैसे डहेलिया, शतावर आदि। अगली है हमारी ग्रंथिल जड़ें। जब जड़ का केवल सिरा फूलकर मांसल होता है, उदाहरण के लिए आमालदी। जड़ों के अन्य महत्वपूर्ण कार्य एवं रूपांतरण। भोजन संचय के अलावा जड़ें अन्य कार्यों के लिए भी रूपांतरित होती हैं। सहारे के लिए मैकेनिकल सपोर्ट। स्तंभ मूल। बरगद के पेड़ की शाखाओं से लटकने वाली जड़ों जो जमीन में जाकर खंभे की तरह सहारा देती हैं। अस्तंभ मूल। मक्का और गन्ने के तने के निचले हिस्से से निकलने वाली तिरछी जड़ें। श्वसन के लिए न्यूमेटोफोर दली क्षेत्रों जैसे सुंदरबन में उगने वाले पौधे, जैसे राइजोफोरा में जड़ें जमीन से ऊपर निकल आती हैं ताकि ऑक्सीजन ले सकें। इनमें छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें बाह्यरंध्र कहते हैं। जड़ों का आर्थिक और पारिस्थितिक महत्व। तो मृदा संरक्षण। जड़ें मिट्टी के कणों को मजबूती से पकड़ कर रखती हैं, जिससे मृदा अपरदन रुकता है। खाद्य स्रोत। गाजर, मूली, शकरकंद और चुकंदर मानव आहार के महत्वपूर्ण स्रोत हैं और ये महत्व अश्वगंधा, मूसली और शतावरी जैसी जड़ों का उपयोग आयुर्वेद में विभिन्न रोगों के उपचार के लिए किया जाता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण। दलहनी पौधों की जड़ों में ग्रंथियां या नोड्स होते हैं जिनमें राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है, जो मिट्टी की उर्वरता बढ़ाता है। तो राइजोबियम बैक्टीरिया याद रख सकते हैं दोस्तों। निष्कर्ष, जड़ केवल जल अवशोषक अंग नहीं बल्कि यह पौधे का आधार है। इसका विकास रूपांतरण डार्विन के अनुकूलन के सिद्धांत को प्रत्यक्ष रूप से दर्शाता है। चाहे वह रेगिस्तान में गहराई तक जाने वाली मुश्किल जड़ें हों या दलदल में सांस लेने के लिए ऊपर आती श्वसन जड़ें। प्रत्येक रूपांतरण पौधे उत्तरजीविका सुनिश्चित करता है। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और सभी टॉपिक जो बॉटनी के हैं माइनर के, वो आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे। प्ले लिस्ट पर जाकर आप लोग देख सकते हैं। आप लोगों को और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये नोट्स देखकर आप अपने नोट्स बना लें दोस्तों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें।